बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज हम बात करेंगे कि बगैर किसी खाद के इस्तेमाल करिए किए हम अपने पौधे को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, किसी ग्रोथ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। मैं आपको चंद एक पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आया हमारे पौधे ग्रोथ हो सकती है तो किस तरह हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो इन तमाम चीज़ों का जो तल्लक होता है वो हमारी मिट्टी के साथ होता है, हमारी ज़मीन के साथ होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी कैसी है, तो उसके लिए हमें मुआयना कराना चाहिए। मीन के मिट्टी में ऑलरेडी पोटाशियम भी मौजूद होती है, हमारी जो ज़मीनें होती हैं उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, फास्फोरस भी मौजूद होती है, उसमें मैग्नीशियम भी मौजूद होती है, उसमें बोरान भी मौजूद होती है। मीन के तमाम जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बड़े न्यूट्रिएंट्स मतलब कि तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ये बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। लेकिन फिर हम अपने पौधे को खादें क्यों देते हैं? मिट्टी की किसी भी ख़राबी की वजह से जो मिट्टी में खुराक मौजूद होती है, हमारा पौधा उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो फिर उसके अल्टरनेट हम लोग केमिकल खादों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी मिट्टी की जो है वो पीएच कम हो ताकि जो हमारा पौधा है उन खुराक को उठा सके। मिट्टी की पीएच से मुराद आप ऐसा से ले लें कि जैसे कि एक बुखार होता है, मिट्टी का बुखार अगर वो 7 तक है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 7.1 to 5 या फिर 8 से ज़्यादा होता जाता है तो हमारी मिट्टी का जो बुखार है वो ज़्यादा होता जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी में मौजूद खुराकें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, वो हमारा पौधा नहीं उठा रहा होता। मिट्टी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुराक अपने पौधे को दे सके, तो फिर उसके लिए हमें अल्टरनेट इसका काम आना पड़ता है। एक इसका मिट्टी की जो पीएच कम करने का थोड़ा सा आपको एक मैं वो दे बता देता हूँ। अगर आप लोग सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़ीरो पीएच होती है तो इससे भी आपकी जो मिट्टी की पीएच है वो कम हो सकती है। लेकिन ये भी अगर आप लोग केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये मीन कि आपका जो पौधा है वो फिर अडॉप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि हमारा पौधा बगैर खादों किस तरह कामयाब हो सकता है। तो सबसे पहले जिस टाइम आपने अपनी मिट्टी का मुआयना कराना है तो अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, लेकिन पोटाशियम नहीं है। पोटाशियम की कितनी मिकदार नहीं है क्योंकि ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं वो माइक्रो होते हैं, इनकी छोटी छोटी मिकदार में हमारे पौधे को वो चाहिए होते हैं। तो अगर पोटाशियम की मिकदार मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग अपनी ज़मीन में मीन के पोटाशियम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज़ों का आप लोग कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों की ज़मीन की मिट्टी मीन के बढ़ जाती है, सॉरी पीएच बढ़ जाती है, तो फिर उसको ऑर्गेनिकली तौर पर जो सॉल्व करने का तरीका ये है कि फिर आपने ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा यूज़ करना है। मीन कि आप लोग जो है कंपोस्ट गोबर यूज़ कर सकते हैं, गली सड़ी पत्तों का कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास होती है राख मौजूद होती है, आप लोग पौधों में राख का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जो होगी एक तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है मीन कि उसकी जो जरखेज़ी है एक तो वो बहाल हो जाएगी, और दूसरा इस तरह जो आपका पौधा है वो ऑर्गेनिकली तौर पर मीन कि उसकी जो ग्रोथ है वो हो सकती है। लेकिन गमले में या फिर जो हमारी बिल्कुल नकारा मिट्टी होती है जिसे हम लोग बंजर मिट्टी कहते हैं, उसमें ऑर्गेनिकली तौर पर बगैर खादों के आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ग्रोथ अगर मुमकिन हो भी सही तो फिर जो आपकी जरखेज़ मिट्टी है उसी में ऐसा हो सकता है।